ज्वालामुखी से निर्मित झील को हम लोग क्या कहते हैं? कालडेरा झील। उल्कापिंड से निर्मित झील को हम लोग क्या कहते हैं? कालडेरा झील। कालडेरा झील से कहते हैं, क्रेटर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर। मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है वो बुलर झील है। कौन सा झील है? बुलर झील। देखिए, मीठा पानी कोई मीठा नहीं होता है, अब शरबत की तरह मीठा थोड़ी ना होता है। मीठा पानी उसे कहते हैं कि जो मीठा पानी उसे कहते हैं जो पीने योग्य है। जैसे हम लोग नल का पानी पी सकते हैं तो वो भी मीठा पानी कहलाएगा। जैसे नदियों का पानी कोई जय हिंद। तो चलिए आज समझते हम इंडियन मैप में देखते हैं। इंडियन मैप पे आपसे आज क्या देखना है? आज झील देखना है। क्या देखना है? झील। झील से लेक कहते हैं। लेक किसके बारे में समझना है? झील के बारे में। झील यानी लेक के बारे में समझना है। इससे पहले हम आपको इंडियन मैप के बारे में क्या क्या बता दिए थे। तो इससे पहले हम आपको हिमालय पर्वत के बारे में बता दिए थे। हिमालय पर्वत नदियों के आधार पर विभाजन और आधुनिक विज्ञानों के आधार पर विभाजन, ये सब आपको हम बता दिए थे। तो अब आज क्या देखना है? झील के बारे में देखना है। झील यानी लेक। पहले समझते हैं कि झील आखिर कहते किसे। तो देखिए, झील उसे कहते हैं वह जलीय क्षेत्र, वह जलीय क्षेत्र जिसमें पानी कभी खत्म ना हो उसे झील कहते हैं। कहते हैं झील कहते हैं। जैसे अब कहेंगे कि समुद्र, तो समुद्र में पानी कभी खत्म नहीं होता है, तो पानी समुद्र भी क्या होगा? झील होगा? नहीं, समुद्र झील नहीं है। छोटे लेवल पर अगर देखेंगे तो छोटे लेवल में जैसे पोखरा हो गया। अब गाँव वगैरह में देखिएगा पोखरा वगैरह होता है, तो पोखरा में क्या होता है कि बाढ़ आने पर तो पोखरा में पानी हो जाता है, लेकिन बाढ़ जब चले जाने पर गर्मी के दिन में सूख जाता है, तो वो झील नहीं कहलाएगा। लेकिन वैसा ही क्षेत्र अगर मान लो कि कोई ये पोखरा है, इसमें बहुत सारा पानी भर जाए, छोटा सा, अब नदी जितना नहीं बड़ा, नहीं समुद्र जितना, तो ये छोटा सा अगर गहरा हो उसमें पानी कभी ख़त्म ना हो, तो वही कहलाएगा झील। क्या कहलाएगा? झील। झील। तो अमूमन झील जो होते हैं वो मैदानी क्षेत्र पर देखने को मिलेगा। मैदानी क्षेत्र पर ही झील बनेगा। तो झील के कहाँ देखने को मिलेगा? मैदानी क्षेत्र पर। अब चलते हैं झील के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। देखिए, झील जो है, अब झील कई तरह से निर्माण हो सकते हैं। झील मुख्यतः क्या है? कटोरा के समान की आकृति अगर हो जाए और वहाँ पे पानी हमेशा 12 मास समझते हैं, देहात में 12 मास कहते हैं, जो सालों भर जो होता है उसे 12 मास कहते हैं। तो सालों भर अगर पानी उनमें कभी ख़त्म ना हो तो उसी को हम लोग झील कहते हैं। तो झील, अब झील कई तरह से निर्माण हो सकता है। जैसे सपोज ये ज्वालामुखी है। क्या ये ज्वालामुखी है? ज्वालामुखी है। इसमें से अगर ज्वालामुखी निकलेगा, क्या था? इसमें से ज्वालामुखी निकलेगा, तो यहाँ पर अगर ज्वालामुखी निकलेगा तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर गड्ढा बनते चल जाएगा। क्या था? गड्ढा बनते चल जाएगा। और एक ऐसा समय आएगा कि ज्वालामुखी तो हमेशा ही निकलता नहीं रहेगा, तो ये ऐसा समय आएगा ये पूरी तरह से ये गड्ढा हो गया, यह गड्ढा हो जाएगा। क्या होगा? ये गड्ढा हो जाएगा। ये तो बोर्ड पर है, लेकिन बड़े अगर ज़मीन पर देखेंगे तो बड़े लेवल पर गड्ढा हो जाएगा, कटोरा के समान आकृति बन जाएगा। और जब जो ज्वालामुखी निकलना बंद हो जाएगा, तो जब ज्वालामुखी निकलना बंद हो जाएगा तो उसमें देखेंगे जब गड्ढा हो जाएगा, उसमें अगर पानी बढ़ जाए, पानी कैसे बढ़ेगा? बाढ़ आ जाए या फिर बारिश हो, बहुत भयानक बारिश हो, तो उसमें पानी भर जाएगा। वो पानी अगर ख़त्म नहीं होता है तो उससे भी क्या होता है? झील का निर्माण हो सकता है। तो इसे हम लोग कालडेरा झील कहते हैं। क्या कहते हैं? कालडेरा झील। तो ज्वालामुखी से निर्मित झील को ज्वालामुखी से निर्मित झील को हम लोग क्या कहते हैं? कालडेरा झील। कालडेरा। कौन सा झील कहते हैं? कालडेरा झील कहते हैं। तो ज्वालामुखी से निर्मित झील को हम लोग कालडेरा झील, इसका उदाहरण देखेंगे तो इसका उदाहरण भी बहुत सारा मिलेगा। पहले देखते हैं ज्वालामुखी, ये हो गया ज्वालामुखी से निर्मित झील को। और भी झील बन सकता है, जैसे उल्कापिंड, अगर पृथ्वी पर आकर उल्कापिंड गिर जाए और उल्कापिंड क्या गड्ढा कर दे तो उसमें भी तो पानी अड़ सकता है। अब कहेंगे जब उल्कापिंड गिरेगा, गड्ढा करेगा, तो उल्कापिंड उसी में धंस जाएगा, तो वहाँ पर गड्ढा कहाँ से होगा? तो आपको पता था कि जब कोई भी चीज़ गिरता है तो वहाँ पर अड़ता नहीं है। अब खुद आप एक ईंटा पटकें ज़मीन पर, जब ईंटा पटकेंगे तो क्या ईंटा जहाँ पर गिरता है वहीं पर रह जाता है? नहीं, वो डगर कर आगे चल जाता है, तो जहाँ पर गिरा तो वहाँ तो खाल कर देगा। तो उसी तरह से ज्वालामुखी करे, उल्कापिंड जब जहाँ गिरेगा तो वहाँ तो खाल कर देगा, और डगर का आगे बढ़ जाए तो उसमें क्या हो जाए? गड्ढा हो जाएगा। और उसमें अगर पानी अड़ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्रेटर झील कहते हैं। तो क्या किसे? उल्कापिंड से। उल्कापिंड
उल्कापिंड से निर्मित झील को हम लोग क्या कहते हैं? काल्डेरा झील। काल्डेरा झील से कहते हैं, क्रेटर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर झील। क्रेटर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर झील कहते हैं। इसका अगर उदाहरण देंगे तो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में, यहाँ पर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में देखेंगे तो लोनार झील मिलेगा। क्या झील मिलेगा? लोनार झील। जैसे लोनार झील, लोनार झील की झील का उदाहरण है, क्रेटर झील का उदाहरण है। ये हो गया। अब ये तो हो गया झील हो गया, किससे उल्कापिंड से निर्मित झील हो गया। अब क्या समुद्र द्वारा झील बन सकता है कि नहीं बन सकता? आप खुद सोचिए। तो आपको बताएं, जब जियोग्राफी में आपको हम बता रहे थे, तो जैसे नदियों द्वारा बनने वाला स्थलाकृति, हवाओं द्वारा बनने वाले स्थलाकृति, और उसी तरह से आपको हम बताए थे समुद्र द्वारा बनने वाली स्थलाकृति। तो समुद्र वाला स्थलाकृति जब आपको बता रहे थे, ये समुद्र है, ये समुद्र यहाँ पर बहुत सारे पानी है, समुद्र पानी है। ये पानी हो गया। अब देखिए समुद्र में बहुत सारा पानी हो गया। अब समुद्र में आपको बताया कि समुद्र के या फिर नदियों में कचरे को हम लोग सील्ट कहते हैं। समुद्र या फिर नदियों में जमे कचरे को हम लोग सील्ट कहते हैं। अगर सील्ट जो है, समुद्री लहर जो होता है चलती रहती है, और समुद्री लहर चलती है तो सील्ट यानी कचरा जो होता है वो किनारे पर लेकर जमा कर देती है। अगर इस तरह से अगर किनारा है तो अगर जितने भी कचरा है वो सब यहाँ पर जमा कर दे, यहाँ पर सब जमा कर दे, लाइन से जमा कर दे, तो ये तो एक अलग हो जाएगा इस समुद्र से। हालांकि समुद्री से टच भी रहेगा लेकिन समुद्र से थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब ये जब अलग हो गया तो छोटा सा क्षेत्र हो गया, तो ये कहलाएगा झील। ये भी क्या कहलाएगा? झील। तो समुद्र द्वारा निर्मित झील को हम लोग क्या कहते हैं? उस हम लोग लैगून झील कहते हैं। यहाँ पर देखो, समुद्र द्वारा निर्मित झील को लैगून झील, समुद्र द्वारा निर्मित झील को हम लोग क्या कहते हैं? लैगून झील। लैगून झील कहते हैं। कौन सा झील कहते हैं? लैगून झील। इसका उदाहरण है चिल्का झील। यहाँ उड़ीसा में एक जगह है, यहाँ पर देखिएगा चिल्का झील। तो चिल्का झील, तो ये कौन सा? चिल्का झील। तो ये लैगून झील का उदाहरण। तो इसी तरह से बहुत सारे स्थल के समुद्र द्वारा बनने वाली झील आप समझ के लैगून झील कहते हैं। अब ये तो हो गया। अब झील, अब और भी एक झील होता है, कृत्रिम झील। पहले झील देखते हैं कितने प्रकार से झील बन सकते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कौन सा झील कहाँ पर है। तो अब देख कृत्रिम झील यानी आर्टिफिशियल झील। देखिए जब कभी हम क्या करते हैं, जब कभी हम लोग, ये नदी जा रही है, क्या है? नदी जा रही है, ये नदी जा रही है, ये नदी जा रही है, आपको बताए कि जब नदी जो होती है, ज़्यादातर पहाड़ों से नदी जो होती है, पहाड़ से ईंट निकलती है। अगर दो पहाड़ों से नदी अगर गुजर रही है तो वहाँ अगर हम लोग बांध बनाते हैं, मान लें कि ये पहाड़ है, ये पहाड़ हो गया, ये भी पहाड़ हो गया। अगर हम यहाँ पर बांध बनाते, कहाँ पर? यहाँ पर अगर हम बांध बनाते और ये दोनों को हम दोनों पहाड़ों से टच करवा दे तो यहाँ पर बांध बन जाएगा, और दोनों बाउंड्री के काम ये दोनों पहाड़ कर देंगे, और यहाँ पर पानी जो होगा भयानक मात्रा में पानी उड़ जाएगा। पानी जो होगा कई करोड़ों टन में पानी हो जाएगा, यहाँ पर पानी हो जाएगा। तो यहाँ पर विशाल पानी होगा, ये भी पानी जो होगा कभी ख़त्म नहीं होगा, तो ये भी क्या बन गया? झील। इसे हम लोग कृत्रिम झील या फिर आर्टिफिशियल लेक कहते हैं, इसे कृत्रिम झील। तो बांध द्वारा बनने वाली झील को हम लोग क्या कहते हैं? कृत्रिम झील या फिर आर्टिफिशियल झील। कृत्रिम झील क्या कहते हैं? कृत्रिम झील। इसका उदाहरण देंगे तो यूपी में रेणुकूट, कहता है रेणुकूट, यूपी में जगह रेणुकूट है, यहाँ पर देखेंगे तो रेणुकूट में एक झील है, गोविंद वल्लभ पंत। या फिर अगर देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर एक सतलज नदी आती है, वो सब बांध बनाए गए, वाखरा नांगल डैम, जिस वजह से वहाँ पर एक झील बन गया है। यहाँ पर देखेंगे पंजाब में हिमाचल प्रदेश से इसका सीमा पर देखेंगे तो एक जिला मिलेगा यहाँ पर, बिलासपुर, कहता है बिलासपुर यहाँ पर मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में देखेंगे। उसके आसपास जो है झील बन चुका है, तो उसे हम लोग गोविंद सागर झील कहते हैं, और इसे यूपी में हम गोविंद वल्लभ पंत कहते हैं। ये रिहंद नदी पर है और ये सतलज नदी पर है, याद रखिएगा। ये समझ गए। अब आते हैं झील के बारे में, कौन कौन से झील कहाँ पर स्थित है, तो ये समझ गए। पहले एक बार रिकॉल करा देते हैं। देखिए पहले क्या बताए थे,
पहले बताए थे ज्वालामुखी से निर्मित झील कौन क्या कहते हैं, काल्डेरा झील, क्या कहते हैं, काल्डेरा झील। और उसके बाद बताए थे उल्कापिंड से निर्मित झील को क्रेटर झील कहते हैं। उसके बाद हम क्या बताए थे, उसके बाद समुद्र द्वारा बनने वाले झील को हम लोग क्या कहते हैं, लैगून झील। और उसके बाद हम बताए थे किसके बारे में, तो बांध द्वारा बनने वाले झील को हम लोग कृत्रिम झील या आर्टिफिशियल झील, काल्डेरा झील। कौन सा, काल्डेरा झील। ये सब देखिए, काल मतलब अंत होता है, डेरा मतलब घर, तो मौत का घर, देखे थे मौत का घर। अब उस झील में अगर नहाने चल जाएंगे तो आपको क्या होगा, आपको आभास होगा कि ये मौत का घर क्यों कहते हैं। अब पहले झील देखते हैं कि ये कौन कौन से झील कहाँ पर स्थित है। ऊपर से पढ़ना चालू करते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में कई सारे झील, जम्मू कश्मीर में कई सारे झील मिलेंगे। पहला मिलेगा बुलर झील। कौन सा झील, बुलर झील। बुलर झील, बुलर झील कौन सा मिलेगा, जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के में मिलेगा बुलर झील। बुलर झील या फिर डॉल झील, बुलर झील और डॉल झील, डॉल झील, बुलर झील और डॉल झील। ये बुलर झील जो है वो मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, मीठा पानी सबसे बड़ा झील, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है वो बुलर झील है। कौन सा झील है, बुलर झील। देखिए मीठा पानी कोई मीठा नहीं होता है, अब शरबत की तरह मीठा थोड़ी ना होता है। मीठा पानी उसे कहते हैं कि जो मीठा पानी उसे कहते हैं जो पीने योग्य है। जैसे हम लोग नल का पानी पी सकते हैं तो वो भी मीठा पानी कहलाएगा। जैसे नदियों का पानी, कोई नदियों का पानी भी पी सकते हैं तो वो भी मीठा पानी कहलाएगा। तो मतलब बेसिकली एक स्ट्रक्चर है कि जब हम जो पानी हम लोग पी सकते हैं उसे हम लोग मीठे पानी कहते हैं, और जो पानी हम लोग नहीं पी सकते उसे खारा पानी या फिर नमकीन पानी, नमकीन झील कहते हैं। खारा झील कहते हैं, खारा पानी जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है उसे खारा पानी कहते हैं। क्या कहते हैं, खारा पानी कहते हैं। जैसे दक्षिण भारत में रहेंगे तो चिल्का झील क्या है, खारा पानी। यहाँ पर ये राजस्थान में रहेंगे तो सांभर झील, ये सब क्या है, खारा पानी। इसमें मतलब नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। पहले मैं जब मतलब उतना नहीं बुझाता था बचपन में, आप क्या बुझा रहे कि क्या झील कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बचपन में मैं जब कोई मतलब अब भैया वगैरह पढ़ते हैं तो आपको कभी कभी सुन लेते हैं, तो हम ऐसे सुनते थे कि बुलर झील याद करते थे कोई, खारा पानी का सबसे बड़ा झील हो चिल्का झील। तो मुझे लगता था खारा पानी मतलब इनार में जब पानी नहीं होता है उस तरह से खारा होगा, बहरी आकर। तब मुझे पहले वैसे लगता था, लेकिन खारा नहीं होता है, वो भी पानी होता है, उसमें सिर्फ नमक होता है। अब लोग ऐसे मत सोचिएगा, मुझे पहले ऐसा नहीं लगता था कि पानी जो होगा वो खारा होगा। खारा पानी तो मतलब पानी जो होगा इनार में जैसे नीचे की ओर होता है वो ऊपर निकल कर खारा होगा, ऐसा लगता था। तो बाद में मालूम चला कि इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होगी वो खारा पानी, और जिसमें हम लोग पानी पी सकते हैं उसे मीठा पानी कहते हैं। तो अब सकते हैं बुलर झील मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है, सबसे बड़ा झील। और डॉल झील बहुत ही सुंदर है। डॉल झील अगर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर नाव छोटे छोटे नाव चलते हैं जो पर्यटन के लिए उसमें आप घूमने के लिए सवारी जो होता है, तो छोटे छोटे नाव चलाए जाते हैं। वो पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छा सुंदर है। वहाँ पर घूमने भी लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं। और वहीं पर देखेंगे तो नाव पर ही क्या होता है, ठेला वगैरह, जितने भी ठेला वगैरह या फिर फोचका समझते हैं, गोलगप्पा, हमारे यहाँ गोलगप्पा कहते हैं, फोचका कहते हैं। तो सब जो नाव ही पर ही बेचा जाता है। और नाव पर बहुत लोग बेहतरीन समझो, जितने भी दुकान वगैरह नाव पर लगा दिया जाता है। और आप खरीदना होगा तो आपको बुलाना पड़ेगा इधर ही। तो आप इस तरह से बहुत बेहतरीन जगह होता है डल झील, बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर लोग घूमने भी जाते हैं डल झील। अब जितने भी यहाँ पर झील मिलेंगे तो सब नाग से रिलेटेड होंगे। जैसे वैरी नाग, शेष नाग, वैरी नाग एक होता है, वैरी नाग, शेष नाग, ये जितने भी नाग नागिन से रिलेटेड होंगे सब कहाँ पर होंगे, जम्मू कश्मीर में। तो जितने भी नाग नागिन से ज़्यादातर देखेंगे रिलेटेड होंगे सब कहाँ पर होंगे, जम्मू कश्मीर में। तो नाग नागिन मतलब कहाँ होंगे, जम्मू कश्मीर में। जैसे बैरी नाग हो गया, शेष नाग हो गया, लेकिन बुलर झील और डल झील ये भी जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर के आसपास है, ये हो गया। अब देखते हैं उत्तराखंड में क्या होता है। उत्तराखंड में ताल लगा होगा, यू क्या, उत्तराखंड में ताल लगा होगा, ताल। जैसे नैनीताल, भीमताल, राकसताल, ये सब किस में उत्तराखंड था। जैसे भीमताल, नैनीताल, राकसताल,
ताल, राकस ताल मतलब जितने भी ताल से रिलेटेड होंगे, भीम ताल हो गया, राकस ताल हो गया, मतलब जितने भी ताल से रिलेटेड होंगे वो कहाँ पर, उत्तराखंड में। कहाँ पर होगा, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में, यूनाइटेड किंगडम मत समझना, ये उत्तराखंड है, यूके। तो ये कहाँ है, उत्तराखंड में। जितने भी ताल से रिलेटेड उत्तराखंड में। और जहाँ पर क्या बोलते थे, नाग से रिलेटेड, नागनागी से रिलेटेड कहाँ होगा, जम्मू कश्मीर में। ये हो गया। अब देखिए, अब बताइए बिहार में, कहते हैं बिहार में भी झील है। बिहार में झील है, कांवर झील। कौन सा झील है, कांवर झील। कांवर झील कौन सा झील है, कांवर झील। बिहार में, बिहार के बेगूसराय में देखेंगे, बेगूसराय, बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय में। हालांकि जिला नहीं पूछता है, बस ये पूछता है कि ये झील जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो इसे क्वेश्चन पूछता है। तो कांवर झील जो है वो बिहार राज्य में, कहता है कांवर झील है बिहार राज्य में। तो यहाँ पर नाग से रिलेटेड, नाग से रिलेटेड कहाँ होगा, इसमें। ताल से रिलेटेड उत्तराखंड में, ताल से रिलेटेड उत्तराखंड में। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे एक जगह होगा, कौन सा होगा, कांवर झील। कांवर झील जो है वो कहाँ पर, बिहार में आ जाएगा। सिक्किम में चोलामू झील। कौन सा झील होगा, सिक्किम में चोलामू झील। चोलामू झील जो है सबसे ऊंचा झील है, सिक्किम। सिक्किम में चोलामू झील। कौन सा झील होगा, चोलामू झील। चोलामू झील सबसे ऊंचा झील है। सबसे ऊंचा झील जो है सिक्किम में, कौन सा, चोलामू झील। सिक्किम में कौन सा झील होगा, चोलामू झील। सिक्किम में चोलामू झील होगा। उसका बाद मणिपुर आइए, यहाँ पर अब झील तो बहुत सारे हैं, लेकिन फेमस ही झील आपको पढ़ना होगा, वरना अगर झील पढ़ेंगे तो आपको दिन खत्म हो जाएगा। अब राजस्थान में एक जगह उदयपुर, वहाँ पर झीलों का शहर नहीं है, उतना झील, इतना सारा झील है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। तो जो क्वेश्चन जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वही आपको झील पढ़ना होगा, वरना झील तो बहुत सारे हैं। तो फेमस झील याद रखिएगा। तो मणिपुर में एक झील है लोकटक झील, या फिर कायबुल लामझा। इस पर लिख देते, बहुत देते, यहाँ पर लिख देते लोकटक झील। लोकटक लिख दिए, लोकटक झील, लोकटक झील या फिर कायबुल लामझा। कहाँ पर है ये, कहाँ पर है, मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ पर, मणिपुर। यहाँ पर देखेंगे लोकटक झील, ये भी बेहतरीन जगह है। मतलब झील, इस पर झील में ज़्यादा पानी नहीं है, बहुत ही कम पानी है। तो यहाँ पर जो घर वगैरह देखें वो कहीं कहीं पानी है और कहीं पर ज़मीन है। तो जिस वजह जहाँ पर ज़मीन है वहाँ पर क्या था, जो घर वगैरह, झोपड़ी का घर वगैरह बना कर होते हैं। और जैसे हमारा यहाँ कैसे साइकिल होता है, कुछ दूर जाने के लिए, थोड़े से जब बाजार वगैरह जाने के लिए साइकिल से हम लोग या फिर मोटरसाइकिल से चल जाते हैं। वहाँ पर लोग क्या करते हैं, वहाँ पर नाव से जाते हैं, क्या, नाव से। क्योंकि अब द्वार पर, हम जैसे द्वार पर ज़मीन होता है, वो उनके द्वार पर पानी होता है, मतलब सिर्फ थोड़ा सा जगह होता है और बहुत पानी कम होता है। तो जिस वजह से जो ट्रैवल के लिए किसका प्रयोग करते हैं, नाव का। तो ये भी बहुत ही बेहतरीन है पर्यटन के लिए, लोकटक झील। और यहाँ जम्मू कश्मीर का होता है डॉल झील, ये भी पर्यटन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये हो गया। राजस्थान में आइए, राजस्थान में एक झील मिलेगा, कौन सा, राजस्थान में एक झील मिलेगा। राजस्थान में कौन सा झील मिलेगा, सांबर झील। कौन सा झील मिलेगा, सांबर झील। तो राजस्थान में एक सांबर झील, कौन सा झील मिलेगा, सांबर झील। और एक उड़ीसा में यहाँ पर एक जगह, एक झील मिलेगा, चिल्का झील। चिल्का झील देखिए, सांबर झील जो है वो, सांबर झील जो है वो सबसे खारा झील है, कहता खारा, मतलब ज़्यादा नमकीन है, सबसे खारा झील है। और चिल्का झील जो है वो खारे पानी का सबसे बड़ा झील है, पानी का सबसे बड़ा झील। चिल्का झील जो है वो, चिल्का झील खारा तो है, लेकिन खारा जो है वो सबसे खारा में सबसे बड़ा झील है। और ये भी खारा है लेकिन सबसे छोटा झील है। तो छोटा झील में सबसे खारा, अगर क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भारत का सबसे खारे पानी का झील काला का सांबर झील। लेकिन यही क्वेश्चन घुमा दिया, क्वेश्चन पूछा है कि भारत में सबसे खारे पानी का सबसे बड़ा झील जो है वो कौन है, चिल्का झील। कौन है, चिल्का झील। तो ये होगा चिल्का झील, खारा पानी का सबसे बड़ा झील चिल्का झील। और सांबर झील सबसे खारा झील है, ये हो गया खारा झील। और कहाँ पर देखते हैं, अब आते हैं दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में देखते हैं,
दक्षिण भारत में अगर ज़्यादातर देखने को मिलेगा, देखिए दक्षिण भारत में ज़्यादातर जितने भी देखने को मिलेंगे वो ज़्यादातर खारे होंगे। क्यों खारा होंगे? क्योंकि दक्षिण भारत में समुद्री एरिया आसपास है, समुद्री एरिया आसपास है, और जितने भी जो नदी वगैरह आते हैं वो दक्षिण भारत में नदी वगैरह आते हैं तो उन सब में नमक होता है। क्यों नमक होता है? क्योंकि यहाँ पर जितने भी हम नमक जो होता है वो हमारे शरीर से भी निकलते हैं पसीने के द्वारा, और पसीने से हम जो नहाते हैं तो वो पानी जो होता है वो जाता है नदी में, और नदी अल्टीमेटली जो होता है वो झील वगैरह सट जाता है, और झील वगैरह सट के जाता है और समुद्र में गिर जाता है। तो पानी जो होता है दक्षिण भारत में रहेंगे तो क्या होता है, दक्षिण भारत में जो होता है वो नमकीन होता है। लेकिन उत्तर भारत में पानी जो होता है मीठे पानी का, जैसे चिल्का झील कहते हैं, चोलामू झील मीठा होगा, बुलर झील मीठा होगा, नैनीताल, राकसताल सब मीठा, भीमताल ये सब मीठा होगा। तो मीठा का इसलिए कारण है क्योंकि यहाँ पर जितनी भी नदियाँ निकलती है उस नदियों की तरह ही क्या बनता है, झील बनता है। तो जितनी भी नदियाँ निकलती है वो हिमालय पर्वत से निकलती है, और हिमालय पर्वत जो होता है वो बर्फ से ग्लेशियर होता है, उसी ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो नदी निकलती है। यानी बर्फ का पहाड़ होता है, वो बर्फ का पहाड़ जब पिघलता है तो नदियाँ निकलती है। और बर्फ में जो होता है वो बर्फ बनता है, यहाँ पर बर्फ बनता कैसे, देखिए जब हमारे हवा में क्या नमी मौजूद होती है, या फिर जितने भी जो भाप उत्पन्न होता है तो उसमें जो होता है नमक तो नीचे बैठ जाता है, लेकिन सिर्फ पानी उड़ जाता है, और पानी उड़ता है तो उसमें नमक नहीं रहता है। आप खौलाइएगा पानी तो उसमें अगर पानी को घोलकर नमक को पानी में घोलकर उसे खौलाइएगा तो नमक नीचे बढ़ जाएगा और पानी जो होता है उड़ जाएगा। तो पानी जब उड़ता है तो यहाँ पर हमेशा हवाएं चल रही है, व्यापारिक पछुआ पूर्वा ये सब हवाएं चल रही है। तो वो हवाएं क्या करती है, उस भाप को ले जाकर किसी हिमालय पर्वत में टकरा देती है, और हिमालय पर्वत के पास टेम्परेचर कम होने के कारण वो पानी जो नमी जो होता है पानी बनाता है, पानी बनकर बर्फ बन जाता है, और वही बर्फ पिघलता है तो क्या निकलती है, नदियाँ या नदी निकलती है, उसी नदी से झील बनता है, जिस कारण वो पानी नमक नहीं रहता है, जिस वजह से वो पानी पीने योग्य रहता है। तो यही से क्या बनता है, इसलिए उत्तर भारत में रहेंगे तो झील जो होते हैं वो मीठे पानी का झील ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। अगर इसमें से कोई दे देगा पॉइंट कौन सा मीठे पानी का झील या फिर खारा पानी का झील है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, अगर इस वक्त कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब ये नहीं पूछेगा ये बताइए कि सांभर झील राजस्थान में है, तो सबको पता होगा, या फिर तो इसमें से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाए कि लड़का जो होता है कितना ब्रॉन्डेड माइंड है, यानी कितना दिमाग लगाकर सोच सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप समझ गए, अगर दक्षिण भारत में है तो सीधा आँख मूंद कर अगर ये पूछिए कि ये मीठा पानी का झील हो गया फिर खारे पानी का, तो आँख मूंद कर खारे पानी का मारिए दक्षिण भारत वाला, और उत्तर भारत वाला आँख बंद कर मीठा पानी, ये हो गया। तो सांभर झील खारे पानी का झील। यहाँ पर नमक, बहुत ज़्यादा नमक निकलता है। ये नमक ढोने के लिए नमक जो होता है लोहे को गला देता है, जिस वजह से जो ट्रेन जो होता है यहाँ पर लकड़ी का बनाया जाता है नमक ढोने के लिए। हालांकि ट्रेन का चक्का जो होता है वो लोहे का होता है, लेकिन ट्रेन में जो नमक रखा जाता है उसको लकड़ी का बनाया जाता है। ये हो गया। अब आते हैं दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में कहाँ पर देखने के, तेलंगाना में 2 झील मिलेंगे। कौन कौन? 2 झील मिलेंगे, भीमताल और राकसताल। नहीं, भीमताल और राकस ताल तो वही कहाँ जाएगा, उत्तराखंड में चल जाएगा। यहाँ पर ये कहाँ मिलेगा, हुसैन सागर और झील, हुसैन सागर और क्या मिलेगा, निजाम सागर। हुसैन सागर और निजाम सागर कहाँ मिलेगा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश नहीं, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में देखने को मिलेगा हुसैन सागर और निजाम सागर। कहाँ पर, तेलंगाना में। यूपी में तो छोड़िए, देखिए अच्छा बता रहे हैं उसमें, यहाँ पर बताएंगे आर्टिफिशियल जब उसमें बता दें। तो हुसैन सागर और निजाम सागर ये सब कहाँ पर, तेलंगाना में। हुसैन सागर और निजाम सागर तेलंगाना में। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में, यहाँ पर देखेंगे महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में लोनार झील। कौन सा झील है, लोनार झील। कौन सा झील है, लोनार झील। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में कौन सा झील है, लोनार झील। लोनार झील जो है वो उल्कापिंड से निर्मित झील का उदाहरण है, आपको बताएंगे। लोनार झील उल्कापिंड से निर्मित झील का उदाहरण है, ये तो लोनार झील। अब देखिए हम आर्टिफिशियल देखते हैं। यूपी में आइए, यूपी में एक यहाँ पर रेणुकूट, रिहंद नदी के पास रेणुकूट है। रेणुकूट में यहाँ पर एक झील मिलेगा, गोविंद वल्लभ पंत, GBP, गोविंद वल्लभ पंत। देखिए गोविंद वल्लभ पंत जो है वो आर्टिफिशियल झील है, यानी बांध के द्वारा बना हुआ झील है। ये रिहंद नदी पर है। कौन सा झील है, गोविंद वल्लभ पंत। वहीं एक यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत, वहीं एक झील मिलेगा यहाँ पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर एक झील मिलेगा। भाखड़ा नागल डैम से एक झील बन चुका है, इसका झील का नाम है गोविंद सागर झील। ये देखिए कन्फ्यूज मत होइएगा, ये है गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील। और ये है गोविंद वल्लभ पंत। कौन सा है, गोविंद वल्लभ पंत। ये रेणुकूट में और ये बिलासपुर में। यूपी में एक और झील मिलेगा यहाँ पर गोरखपुर में,
गोरखपुर में एक झील मिलेगा, रामगढ़ ताल। कौन सा मिलेगा? रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल। कौन सा ताल? देखिए रामगढ़ ताल। आपको ताल से रिलेटेड बताए थे कि ताल से रिलेटेड जो है वो उत्तराखंड में मिलेगा, लेकिन एक ताल से अलग है जो कहाँ पर, रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल जो है यूपी के कहाँ पर है? गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रामगढ़ ताल। तो इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका, राम जी कहाँ के थे? राम जी कहाँ के थे? यूपी के अयोध्या के पास थे। तो वहीं उसी कुछ किलोमीटर के पास का है रामगढ़ ताल है, कहता रामगढ़ ताल है। तो गोरखपुर में है, अब गोरखपुर में है लेकिन। तो रामगढ़ ताल जो है कहाँ पर? यूपी में। तो अगर रामगढ़ ताल पूछिए तो राम जी अगर कहाँ के थे? अयोध्या के, यानी यूपी के थे, तो यूपी मार दीजिएगा। उसके बाद जो भी ताल मिले सब उत्तराखंड, भीम ताल, राक्षस ताल, नैनीताल, ये सब उत्तराखंड मारिएगा। और नाग से रिलेटेड जम्मू कश्मीर, तो ये करना जम्मू कश्मीर। तो ये क्या था? झीलों के बारे में था। तो आई होप इस टॉपिक को आप समझ होंगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।